तो दोस्तों मैं गोविंद मानी आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुस्तकालय ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2024 यानी कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती निकली है उसके संबंध में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के कुल 548 पदों की भर्ती, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 483 और टीएसपी के 65 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। पद का नाम रहेगा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड यानी कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के पदों की भर्ती की जा रही है, जिसमें नॉन टीएसपी के 439 जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में रहेगी और संस्कृत शिक्षा विभाग में 44, इसी तरह 61 और 46 कुल मिलाकर के 548 पदों की भर्ती की जाएगी। आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो इस प्रकार से रहेगी। यदि आवेदक द्वारा ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से या नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 मार्च 2025 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक जमा कराया जा सकता है। यानी कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं की है तो वो आप 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक आप करा सकते हैं। इसी के साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक रहेगी वो 5 मार्च 2025 से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और इसकी जो अंतिम डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025 जो बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि आपको 5 मार्च 2025 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक आपको ऑनलाइन आवेदन भरना जरूरी है। आपको 3 अप्रैल 2025 का इंतजार किए बिना 3 अप्रैल से पहले ही इसका आवेदन कर लेना। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा आयोजन यानी कि जो एग्जाम आयोजन होगा बोर्ड द्वारा पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित दिनांक 27 जुलाई 2025 को होगा। यानी कि इसका जो एग्जाम होगा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का वो 27 जुलाई 2025 को होगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है या टीबीटी यानी कि टैबलेट आधारित परीक्षा भी ली जा सकती है या ओमार शीट के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। बोर्ड के पास परीक्षा पूर्व नियत दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम तो होगा 27 जुलाई 2025, लेकिन इसमें संशोधन करने का, इसमें परिवर्तन करने का बोर्ड के पास इसका अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन अभी फिक्स नहीं है। अब जो एग्जाम फिक्स है वो 27 जुलाई 2025 को एग्जाम होगा। इसी के साथ में बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी या आप मेरे चैनल के साथ जुड़ करके इसके संबंध में पूरी जानकारी, लेटर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आवेदक अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं एसएसओ आईडी ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप पर मोबाइल पर भेजी जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया पंजीयन शुल्क, एग्जाम यानी कि जो परीक्षा आयोजन है उसके संबंध में और प्रवेश पत्र के संबंध में। अब इसकी जो नेक्स्ट जानकारी है वो आप देख सकते हैं। अब इसकी जो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी विथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास 12वीं के साथ साथ में आपके पास लाइब्रेरियन साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होना जरूरी है। लाइब्रेरियन का जो कोर्स होता है
BLIS हो गया या लाइब्रेरियन साइंस हो गया, वो आपके पास होना जरूरी है 12वीं के साथ साथ में, ठीक है। इसी के साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण है प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य है। यानी कि आप लास्ट ईयर में पेयरिंग तो है, यानी कि आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे तो है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित होना जरूरी है, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यदि आपका रिजल्ट बाद में आता है, एग्जाम के बाद में आता है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो भर्ती के एग्जाम से पहले आना जरूरी है। ये तो होगी इसकी योग्यता, ठीक है। अब इसका जो परीक्षा का आयोजन होगा बोर्ड द्वारा पुस्तकालय ग्रेड 3 के उक्त पदों पर भर्ती संभावित दिनांक 27 जुलाई 2025 कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT या टैबलेट आधारित परीक्षा TBT ऑफलाइन ओमार्कशीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। बोर्ड के पास परीक्षा पूर्व नियत दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो 27 जुलाई 2025 को होगा, लेकिन इसमें संशोधन करने का परीक्षा डेट में, एग्जाम डेट में संशोधन या परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो इस बोर्ड के पास में सुरक्षित है, ठीक है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी भर्ती का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड दिए जाएंगे वो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे, न कि आपको फिजिकली आपको डाक के जरिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रवेश पत्र और परीक्षा आयोजन। अब इसकी जो एज है वो आप देख सकते हैं, आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, नियमों में उल्लिखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। अतः आवेदक की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 1/1/2026 तक 18 वर्ष होनी जरूरी है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 23 सितंबर 2028 के अनुसार जिस भर्ती में वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण, पुस्तकालय ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2022 पूर्व भर्ती में आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार की गई थी। उपरोक्त अनुसार इन विभागों के पदों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट है वो निम्न अनुसार प्रकार से दे होगी। जो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या EWS से संबंधित जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासियत के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो राजस्थान के मूल निवासी है, SC ST OBC MBC EWS कैंडिडेट जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर रूप से वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है वो 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये तो हो गया आयु, और आयु में छूट की आपको कितनी मिलेगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो भर्ती है उसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर किया। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।